see that piece of garbage they sent us? One of the weakest right now. It's on life support. ट्रंप जितने गुस्से में हैं, उतने ही क्रोध में उनके बयान को सुनने के बाद अमेरिका के वॉर कमांडर आ चुके हैं। मुस्तफा की कोर टीम ने ट्रंप के भड़काऊ बयान के जवाब में धमकी दी कि अमेरिका ईरान को एटम बम बनाने के लिए उकसा रहा है। ईरानी संसद की कमीशन की प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने ऐलान किया कि अमेरिका इजराइल ने अगर अब हमले की गलती की तो ईरान को एटमी प्रोग्राम फुल फोर्स में शुरू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रंप को लाउड एंड क्लियर मैसेज, खामेनेई करेंगे 90% यूरेनियम संवर्धन। 90% संवर्धित यूरेनियम से बनता है एटम बम। अभी ईरान के पास 60% शुद्धता का यूरेनियम, मतलब केवल 30% का इजाफा, और फिर ईरान करने लगेगा एटमी धमाका। ट्रंप और नेतन्याहू के ताजा बयान से ईरान वॉर मोड में आ चुका है। नेतन्याहू ने 60 मिनट लंबे इंटरव्यू में ईरान पर होने वाले हमलों की टाइमलाइन साझा की। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में बताया कि खाड़ी युद्ध कब तक नहीं रुकेगा। इजराइल की तरफ से ऐलान हुआ कि युद्ध रुकने की शर्त ईरान के एटमी प्रोग्राम की सफाई पर ही पूरी हो सकती है। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह का खात्मा भी उनके लिए उतना ही अहम है जितना ईरान का एटम बम। Is it possible, Mr. Prime Minister, that the war with Iran could end, but the war with Hezbollah could continue? That these would be separate and divergent battlefields? They should be. What Iran would like to do is to say, no, you know, if we achieve a ceasefire here, we want a ceasefire there. They do, clearly. You know why? Because they want Hezbollah to stay there and continue to torture Lebanon, continue to hold its people hostage, and continue Will you accept that? No. इजराइल के हमले लेबनान में जारी हैं। इजराइल ने इराक फ्रंट एक्टिव कर रखा है, इसलिए अब ईरान ने भी सीज फायर की कोशिशों को साइड में रखकर युद्ध पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। 37 दिनों में 2000 हमलों से ईरान ने जब 12 देशों को दहलाया, तब अमेरिका ने सीज फायर किया। अब फिर से ईरान ने दुश्मन को डबल ताकत यानी 4000 हमलों से तबाह कर डालने की तैयारी कर ली है। ईरान का वॉर प्लान इतना फुल प्रूफ है कि अब की बार युद्ध का फैसला एक हफ्ते में हो सकता है। ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने रेवोल्यूशनरी हमलों का ट्रेलर जारी किया। कालीबाफ ने कहा कि सीज फायर टूटने के साथ आधा दर्जन खाड़ी देशों में कोहराम मचना फाइनल है। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका को अब खाड़ी से खदेड़ने तक हमला होगा। इसके लिए ईरान ने हथियार गोदाम के सभी तहखाने खोल दिए। ईरान की फास्ट बोट एक्शन में है। ईरान ने हवाई हमलों से बचने का बंदोबस्त भी कर लिया है। ईरान को ट्रंप के अगले एक्शन की भनक लग चुकी है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका से किसी तरह की कोई रियायत नहीं मांगी। ट्रंप के भेजे सीज फायर प्रस्ताव में ईरान ने अपने अधिकारों की बात कही, जिसे ट्रंप ने कचरा कहकर मुस्तफा खामेनेई को गुस्सा दिला दिया है। ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. ईरान को अब ट्रंप से समझौते की कोई उम्मीद नहीं है, यानी युद्ध के मैदान में तय होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसका कब्जा होगा। वॉर जोन में तय होगा कि ईरान के पास एटम बम रहेगा या नहीं। युद्ध से तय होगा खाड़ी में ट्रंप के सैन्य अड्डे रहेंगे या नहीं। युद्ध ही बताएगा इजराइल बचेगा या फिर ईरान। ट्रंप का सब्र जवाब दे चुका है। उन्होंने व्हाइट हाउस में हुई सिक्योरिटी मीटिंग में ईरान पर सबसे भयानक हमलों की प्लानिंग की है। हालांकि CIA के इनपुट ने ट्रंप टीम की टेंशन दोगुनी कर दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक ईरान ने अपने 70% हथियार को वापस युद्ध लायक बना लिया है। सीज फायर का फायदा उठाकर ईरान ने रूस और चीन से जमकर हथियार खरीद की है। ईरान ने अपना रेडार सिस्टम को भी ठीक कर दिया है। ईरान ने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में जबरदस्त इजाफा किया। यही नहीं, ईरान ने रसद और ईंधन का भी स्टोरेज जमा कर लिया। ईरान लंबे युद्ध की तैयारी में है, क्योंकि जब तक युद्ध को लंबा खींचा जाएगा तब तक ईरान का पलड़ा भारी रहेगा।